मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहुत तक़वा मिनकुम कज़ालिका सख्खरहा लकुम लितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम वबश्शिरिल मुहसिनीन। और अल्लाह को न उसका गोश्त पहुँचता है और न उसका खून, बल्कि अल्लाह को सिर्फ़ तुम्हारा तक़वा पहुँचता है। इस तरह अल्लाह ने उनको तुम्हारे लिए ताबे कर दिया है ताकि तुम अल्लाह की बख्शी हुई हिदायत पर उसकी बड़ाई बयान करो और नेकी करने वालों को खुशखबरी दे दीजिए। कुरान में साफ कहा गया है कि जब हम कुर्बानी करते हैं तो ना उसका गोश्त ना उसका खून अल्लाह को पहुँचता है। चंद लोग समझते हैं कि पहुँचता है, ऐसी बात नहीं है। अल्लाह को सिर्फ़ तक़वा पसंद है, यानी हर आदमी को अपनी जान तक की क़ुरबानी देने के लिए वक्त आने पर तैयार रहना चाहिए। यही तालीम होती है। क़ुरबानी की तारीख़ हमें यही बात समझाती है। खून से या उसके गोश्त से अल्लाह को कोई सरोकार नहीं। अल्लाह यही देखता है कि इंसान का जज्बा क्या है, नीयत क्या है, तक़वा क्या है। अब तो कोरोना वायरस के ज़माने में क़ुरबानी के सिलसिले में बहुत से बयानात आ चुके हैं और आ रहे हैं। ईद उल अज़हा तक और उसके बाद 1-2 दिन तक भी ये बातें होती रहेंगी। क़ुरबानी के अय्याम में भी दोहराने की भी ज़रूरत पड़ जाती है, क्योंकि क़ुरबानी वाजिब है। इस पर दो राय नहीं हो सकते हैं। मगर क़ुरबानी मुमकिन नहीं हमारे यहाँ, तो क़ुरबानी को उस जगह करने की ज़रूरत है जहाँ क़ुरबानी की जा सकती है या जानवर जहाँ ज़ुबह किए जा सकते हैं। अगर ये भी मुमकिन नहीं है तो उलमा इकराम ने ये मशवरा दिया है कि क़ुरबानी तो क़ुरबानी है, क़ुरबानी ही वाजिब है, इसका बदल नहीं है। फिर भी जानवर की जो कीमत होती है उसे मिस्किनों में, गरीबों में और गरीब रिश्तेदारों में तक़सीम कर दें। इसकी बहुत ज़रूरत है। आज जबकि कोरोना वायरस हर जगह फैला हुआ है, हमारी माली इमदाद लोगों को बहुत ज़रूरत पड़ती है। माली इमदाद के मोहताज हो गए हैं अच्छे लोग, तो इसलिए इस पर एक हद तक ज़ोर दिया जाता है। हालांकि ये क़ुरबानी का बदल नहीं है, ये बार बार दोहराने की भी ज़रूरत होती है। तमाम मसालिक के लोग यही बात कहते हुए हमने सुना है। तो इन बातों पर हमें अमल करने की ज़रूरत है। अहले सुन्नत वल जमात की तरफ से अभी कोई हिदायत नहीं आई है। शायद वो भी इंतज़ार करते होंगे कि लॉकडाउन का क्या मामला है और क़ुरबानी के अय्याम में क़ुरबानी करने की, जानवरों को ज़ुबह करने की कोई मौका है तो उस पर हिदायत दें। शायद यही वजह है कि अहले सुन्नत वल जमात की तरफ से ना आम्बुर में, ना वानियम्बाड़ी में, ना किसी और जगह से कोई हिदायत हम लोगों को नहीं मिली है। वो इंतज़ार कर रहे हैं, ठीक वक्त पर ज़रूर उनकी हिदायत आएगी। हम इंशाअल्लाह उसे सुनेंगे और उस पर अमल करेंगे।
تو یہ رہی چند باتیں قربانی کے سلسلے میں۔ اب میں کرونا وائرس کے سلسلے میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ یہ تو کرونا وائرس کہیں کم ہوتا ہے تو کہیں زیادہ ہوتا ہے، کہیں پھیلتا ہے تو کہیں کم ہو کر پھر پھیلتا ہے۔ لوگ پس و پیش میں ہیں کہ کیا کہیں اور کیا نہیں کہا جائے کرونا وائرس کے سلسلے میں۔ دلی میں کہا جاتا تھا کہ بہت بڑھ گیا ہے، اب بہت اچھی خبر مل رہی ہے، دلی میں کرونا وائرس کا پھیلنا ختم ہو گیا ہے۔ دلی ایک مثالی اسٹیٹ بن گیا ہے۔ یو پی میں بھی اس ماڈل کو اپنانے کی کوشش ہو رہی ہے۔ کیجریوال نے ایک انٹرویو میں جو کہ راشٹریہ سہارا میں شائع ہوا ہے، کہا ہے کہ دلی میں کرونا وائرس کنٹرول میں ہے، انتظامات بہت اچھے ہو رہے ہیں۔ سوال کرنے پر انہوں نے کہا ہے کہ ہوم کوارنٹائن کی وجہ سے، ڈاکٹروں سے مشورے کی وجہ سے، ضرورت پڑنے پر ہی ہسپتال جا کر علاج کرنے کی وجہ سے بہت کامیابی حاصل ہوئی ہے۔ ایسا ہوتا تھا کہ کرونا وائرس کے نام سے بہت سے لوگ ہسپتالوں میں ایڈمٹ ہو جاتے تھے، اور سچ مچ جن کو ہسپتالوں میں ایڈمٹ ہونے کی ضرورت ہے وہ ان کو ایڈمٹ کرنے کے لیے جگہ نہیں ملتی تھی۔ ہسپتال ہر جگہ بھرے ہوئے تھے، مگر اب وہ بات نہیں ہے۔ کیجریوال اور دوسرے وہاں رہنے والے کئی لوگ جو کرونا وائرس کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کے مشورے سے، ان کے اچھے کام سے اب دلی ایک ماڈل اسٹیٹ بن گیا ہے۔ یہی وجہ وہاں بتائی جاتی ہے۔ ہوم کوارنٹائن، کچھ آثار زیادہ نظر آنے پر ہی اسپتالوں میں داخلہ، اور ٹھیک وقت پر علاج، اور اس کے علاوہ سب سے بڑھ کر آکسیجن کے لیے وہاں آکسیومیٹر کا انتظام بھی کیجریوال حکومت کی طرف سے ہوا، وہ لوگوں کو دیا جاتا تھا۔ انہیں سانس کی تکلیف ہوتی تھی تو اس کا استعمال کرتے تھے، اور جب زیادہ تکلیف ہوتی تھی یا کوئی اور آثار کرونا وائرس کے نظر آتے تھے تو تبھی وہ ہسپتال میں ایڈمٹ ہوتے تھے۔ یہی چند دنوں سے ہو رہا ہے، جس کا نتیجہ بہت اچھا نکلا ہے۔ یہ باتیں ہمیں آج کے اخبار میں، یعنی راشٹریہ سہارا میں ملتی ہیں۔ اور اب ذرا شیئر مارکیٹ کی بھی بات ہو جائے۔ شیئر مارکیٹ میں بہتری اس بات کو بتاتی ہے کہ ہماری اقتصادی حالت بہتر ہو رہی ہے۔ انشاءاللہ ہوگی بھی۔ جب لاک ڈاؤن ختم ہو جائے گا تو لوگ اپنے اپنے کام پر چلے جائیں گے، کام کریں گے۔ دھیرے دھیرے فیکٹریز بھی کھلیں گی، وہاں بھی لوگوں کو کام ملے گا، اور بھلی بھانتی لوگ بھی کام کرنے لگیں گے، آمدنی ہوگی، اور ان کی زندگیوں میں بھی خوشیاں آئیں گی۔ رات کے بعد دن ضرور آتا ہے، اسے بزدل ہو جانے کی ضرورت نہیں ہے، فکر مند ہو جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھنے کی بھی آوشکتا نہیں ہے۔ آدمی کو محنت کرنے کی ضرورت ہے،
इन अल्लाह ला युगय्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम कहा गया है। अल्लाह उन लोगों की मदद ज़रूर करता है जो मेहनत करते हैं। यही उसूल है दुनिया का ज़माने से। अल्लाह की हिदायत भी यही है, दीन में भी यही बात कही गई है। तो मैं कह रहा था शेयर मार्केट के बारे में कुछ बातें कह दूँ। यस बैंक आज सबके दिलो दिमाग में छाया हुआ है। ये शेयर्स भी सबको मिल गए हैं, जो कि यस बैंक ने अनाउंस किए थे। 12 से 13 रुपये तक ये शेयर खरीदे जा सकते थे कहा गया था, और कम से कम 1000 शेयर्स लेने की ज़रूरत थी भी कहा गया। लोगों ने अप्लाई किया, सबको मिल गया, क्योंकि वो ओवर सब्सक्राइब नहीं हुआ, 95% हुआ। इस वजह से सबको शेयर्स मिल गए। अब जिन्होंने भी अप्लाई किया उनके पास यस बैंक के शेयर्स मौजूद हैं। उन्हें 12 रुपये में ये शेयर्स मिले हैं। 13 रुपये में भी चंद लोगों ने अप्लाई किया, मगर 12 रुपये में ये शेयर मिल गए। परसों मार्केट में ये शेयर्स बिके भी जा सकते हैं। मार्केट जब खुलेगी तो किस दाम में ये शेयर बिकेगा, ये देखने की बात है। कई लोग बहुत से शेयर लिए हैं, हज़ारों शेयर भी लिए होंगे, बहुत सरमाया भी इसमें लगाए होंगे। अगर उनको 1-2 रुपये मिल जाते हैं पर शेयर पर, तो ये बहुत बड़ी बात है। ऐसा वो करेंगे, ऐसा ही लगता है। अगर इस तरह करने की सूरत में यस बैंक के शेयर्स 14 या 15 से नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि ज़्यादा बिक्री होगी और लोग हज़ारों शेयर्स बेचकर पर शेयर पर 1-2 रुपये ही सही कमाने की कोशिश करेंगे। हाँ, जो लोग वेट करना चाहते हैं वो अगर वेट कर सकते हैं चंद शेयर्स रख कर 2-3 महीने, तो उनको ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। ये भी मुमकिन में है। ये शेयर हमेशा उछलता रहा है, गिरता रहा है। अब चंद हफ्ते पहले ये जब शेयर बैंक बहुत ही ख़राब हालत में था, शेयर मार्केट बहुत गिरा, उस वक्त चंद लोगों ने बहुत से शेयर ख़रीदे और कमाए। चंद लोग इस शेयर में लाखों रुपए खोए भी हैं। ये बहुत फ्लक्चुएटिंग शेयर्स हैं। अब परसों से नए शेयर्स बिकने लगेंगे शेयर मार्केट में। उसकी क्या हालत होगी ये इंशाल्लाह हम देखेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग शेयर मार्केट रहेगा परसों। आप भी अगर दिलचस्पी है तो ज़रूर देखिए, ज़रूर इंटरेस्टिंग रहेगा। इसमें उछाल है या क्या है वह हमें देखने को मिलेगा। जैसे भी हो, ज़रूर मार्केट इंटरेस्टिंग रहेगा। बस मैं आज इन चीज़ों को लेकर आपके सामने चंद बातें कहना चाहता था, वो कह दिया। ये कुर्बानी का मामला, दूसरी बात कोरोना वायरस का, दिल्ली का मॉडल जो कि उत्तर प्रदेश में भी अपनाने की कोशिश की जा रही है, और तीसरी बात शेयर मार्केट का और ख़ासकर उसमें यस बैंक का। बस आज के लिए इतना ही। फिर इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ कल मुलाकात होगी और नई चीज़ों को लेकर आपके सामने आने की कोशिश करूँगा। ख़बरें कहते कहते
सुनते सुनते आप भी बोर हो गए होंगे, इसलिए मैंने मुनासिब समझा कि यूं ही चंद बातें आपके सामने रख दूं जो कि आज के हालात के लिए मौजू है। खुदा हाफिज़, मास्सलाम। ये रहा आपका भाई VM खलीलुर रहमान, जो कि फ्रीलांस जर्नलिस्ट है, ब्लॉग भी है। आप देख सकते हैं vmkhalilurrahman.blogspot.com। उसमें भी इस्लामिया और दूसरे बहुत से मज़ामिन हैं, उन्हें आप पढ़ सकते हैं, अपने ख़यालात भी उस ब्लॉग में इजहार कर सकते हैं। अब जब कोरोना वायरस शुरू हुआ, लॉकडाउन शुरू हुआ, मैंने मुनासिब समझा आपके मुलाकात के लिए ये वीडियो प्रोग्राम शुरू करूं। तो इसलिए मैं रोज़ इस तरह आपसे मिलने की, आपसे चंद बातें करने की, चंद बातें सुनाने की कोशिश करते रहता हूँ। खुदा हाफिज़, वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आखिर में ये भी मैं आपको कह देना चाहता हूँ, एहतियात बरतिए और बच्चों को भी एहतियात बरतने पर ज़ोर दीजिए। यही आज के लिए बहुत ज़रूरी है। अल्लाह हाफिज़।